हेलो स्टूडेंट, हम करने जा रहे हैं 10th क्लास के मैथ की क्विक रिवीजन। हमें पता है जो पेपर है वो 10 तारीख को है और 8 तारीख हो चुकी है, तो हमने फास्ट रिवीजन करनी है सभी चैप्टर्स की। कोशिश करेंगे हम 2 या 3 वीडियो में सभी चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जो चैप्टर है हमारा रियल नंबर। हम बेसिकली वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में बन सकते हैं, जो पेपर में आ सकते हैं। बेसिक एंड स्टैंडर्ड दोनों को लेवल को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें टॉपिक है वो हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन आनी चाहिए, ठीक है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हमें आ जाती है देन हमारे पास है HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर। एक क्वेश्चन तो आप मान के चलो 2 मार्क्स का इसमें से पक्का आएगा, आपको LCM एंड HCF दोनों का लेना आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है रिलेशन HCF इंटू LCM दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। मान के चलो 2 मार्क्स का जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, वो इस पार्ट में से आ सकता है, इस पार्ट में से आ सकता है। बेसिक में इस पार्ट में से आ सकता है कि आपको 2 नंबर दिए होंगे, आपको LCM और HCF निकालना होगा। और अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो उसमें ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आ सकता है भी आपको 2 नंबर दिए होंगे, ए गिवन हो, ये दोनों A एंड B गिवन होंगे आपको, ठीक है। मान लो आपको LCM गिवन होगा तो आपको HCF फाइंड करना पड़ेगा। तो हाउ टू फाइंड HCF? HCF विल बी इक्वल टू A इंटू बी बाई LCM। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन बना के भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपको इसके ऊपर, इस टॉपिक में असर्शन और रीजन के ऊपर भी आ सकता है। 2 अच्छे क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में आए हुए हैं। पहले मैं आपको LCM और HCF लेना सिखाऊंगा 2 नंबर्स का। सपोज कर लो आपके पास जैसे A है 480 और B है 720, तो कैसे निकालना है इनका LCM एंड HCF? तो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन आनी चाहिए हमें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम इसको नॉर्मली, अगर हमारे टेबल अच्छे हैं तो नॉर्मली ब्रेक कर सकते हैं 48 इंटू 10, और 48 को बाद में हम तोड़ सकते हैं 8 इंटू 6 और 10 को 2 इंटू 5। दिस इज 2 रेज टू पावर 3 एंड 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हमारे पास ये नंबर आ गया 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 इंटू 5। अगर हम बात करें 720 नंबर की 720, तो 720 के फैक्टर जो बनेंगे हमारे पास वो 72 इंटू 10 बनेंगे, एंड दिस इज 8 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 5। तो 2 की पावर 3 यहाँ से आएगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो हमारे पास 2 नंबर आ गए A एंड B। A की प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 इंटू 5। B की प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो हाउ टू फाइंड HCF? ठीक है, हमें मेथड सीखना है, बस ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। HCF ऑफ A एंड B। HCF में हमें प्राइम की जो पावर होती है वो स्मॉलेस्ट पावर लेनी होती है। इसमें 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 लेंगे, इसमें 5 है, 2 की पावर 4 पिक कर लेंगे, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। दिस इज HCF। अगर LCM निकालना है हमने तो HCF कैसे होता है, हमारे पास बड़ी पावर उठानी है हमें, 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1, एंड दिस इज अवर LCM। तो 1 मार्क्स पे 2 क्वेश्चन जो लास्ट टाइम आए हुए हैं, जैसे इफ P इज मल्टीपल ऑफ Q, अगर P Q का मल्टीपल है देन व्हाट इज द HCF ऑफ P एंड Q, एंड व्हाट इज LCM ऑफ P एंड Q। LCM और HCF क्या होगा हमारे पास, अगर P Q का मल्टीपल है तो P Q के टेबल पे आ रहा है, P क्या आ रहा है Q के टेबल पे, और Q क्या है P का डिवाइजर। तो HCF क्या होगा, वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है, दैट विल बी Q। एंड अगर हम LCM निकालें P इज मल्टीपल ऑफ Q, तो Q के टेबल पे P आ रहा है तो LCM हमारे पास P आएगा, ठीक है। इसकी एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास 12 इज मल्टीपल ऑफ 3। अगर हम HCF निकालें 12 और 3 का, तो HCF कितना आएगा, वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है वो 3 है, तो HCF कितना आया था हमारे पास Q। अगर LCM निकालें हम 12 और 3 का, वो नंबर जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 12 का और 3 का भी, मतलब वो नंबर चाहिए जो दोनों के टेबल पे आ रहा है वो लीस्ट होना चाहिए, दैट विल बी 12। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप एग्जांपल मान के उसको सॉल्व कर लो, फिर आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट टाइम हमारे पास आया हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, इफ A एंड B आर को प्राइम। अगर A एंड B हमारे पास को प्राइम है तो HCF कितना होगा A और B का। तो HCF अगर A B को प्राइम है, को प्राइम के मतलब क्या होता है, दोनों का HCF 1, मतलब वो नंबर
जो सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हैं दोनों नंबर, उनको हम को प्राइम बोलते हैं। तो HCF ए और बी का कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा, और LCM ए एंड बी का वो नंबर चाहिए जो ए के भी टेबल पे आ रहा हो और बी के भी टेबल पे आ रहा हो। तो LCM विल बी अवर ए इंटू बी। इसकी एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। एग्जांपल में हम सपोज करो ए हमारे पास 5 है, बी हमारे पास 7। अगर HCF पूछा जाए 5 और 7 का, तो 5 और 7 का HCF 1 होगा, और LCM पूछा जाए 5 और 7 का, तो 5 और 7 का LCM कितना होगा 5 इंटू 7। दोनों को प्राइम है, मतलब दोनों ही सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, तो LCM होगा हमारे पास 35। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। ये हमारा LCM और HCF की वैरायटी जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन 1 मार्क्स में से आ सकते हैं, और ये वाला क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स में आ सकता है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास रैशनल एंड इरैशनल नंबर है। हाँ, सेकंड एक्सरसाइज रैशनल एंड इरैशनल नंबर, हम उसकी बात करनी है। अब हमने व्हाट आर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो P/Q फॉर्म में लिखे होते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। और इरैशनल नंबर कौन से होते हैं, नंबर इन दी फॉर्म ऑफ रूट P। जो रूट P की फॉर्म में होते हैं वो इरैशनल नंबर होते हैं, जिनका रूट हम हटा नहीं सकते। मतलब अगर रूट हटाने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर प्रॉपर नंबर नहीं आएगा, वो डेसिमल में आएगा। ऐसे नंबर को हम इरैशनल बोलते हैं। ऐसे नंबर को हम इरैशनल बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं रैशनल और रैशनल की। रैशनल एंड इरैशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास। तो रैशनल हमारे पास 3/4, 5/7 ये नंबर रैशनल है। अगर इरैशनल की बात करें √2, √3, √5, √6, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आना चाहिए। अगर √4 आ गया, √4 होता है 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। सो दिस इज रैशनल नंबर एंड दीज आर इरैशनल नंबर। तो क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का हमारे पास कंफर्म ही आना है, वो क्वेश्चन क्या आएगा हमारे पास, प्रूव दैट √3 इज इरैशनल। इस क्वेश्चन को पूरा कवर करेंगे हम, और इसके साथ एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो बाद में देखते हो कैसे प्रूव करना है। वैसे तो आपने ट्राई कर लिया होगा ये क्वेश्चन, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। तो हमने प्रूव करना है √3 इज इरैशनल इफ पॉसिबल सपोज दैट √3 इज रैशनल। मान लो √3 हमारे पास एक रैशनल नंबर है, सो हम √3 को A/B फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर A एंड B आर को प्राइम। ये लिख देना आप साथ में, A एंड B आर को प्राइम। तो उसके बाद हमने सिंप्लीफाई करना है और ये प्रूव करना है भी जो √3 है जिसको हमने इरैशनल प्रूव करना है, हम इसको रैशनल लेके चलने हैं, और बाद में ये प्रूव करेंगे जो हमने माना है वो गलत है, तो √3 क्या आ जाएगा हमारा इरैशनल आ जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास कुछ सिंप्लीफिकेशन है, वो आपको याद करके जानी है स्टेप सारे। √3 अगर A/B है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, B इंटू √3 इज इक्वल टू A, ये करना पड़ेगा। देन स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम स्केयरिंग करेंगे। स्केयरिंग करने पर हमारे पास क्या आएगा, B² इंटू 3 इज इक्वल टू A², ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 3 इंटू B² इक्वल टू A²। तो A को हमने 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिख दिया, तो हम ये कह सकते हैं 3 डिवाइड्स A²। अगर 3 डिवाइड करा A² को तो 3 A को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमने क्यों लिखा ये 3 डिवाइड से A²। वैसे तो आपने पढ़ा ही होगा, जैसे हमारे पास 15 है, 15 को लिखते हैं 3 इंटू 5। तो 15 अगर 2 नंबर में ब्रेक हो जाता है तो 3 भी 15 को डिवाइड करता है, 5 भी डिवाइड करता है 15 को। तो 3 डिवाइड्स A², सो 3 डिवाइड्स A। अगर 3 डिवाइड्स A कर रहा है तो A को हम लिख सकते हैं 3 इंटू सम पॉजिटिव इंटीजर, तो वी विल टेक A इज इक्वल टू 3C। जैसे 3 देखो 15 को डिवाइड करता है, तो 15 को 3 इंटू सम पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हैं हम। तो A को लिख लिया हमने 3C। अब हमारे पास A इक्वल टू 3C है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो जो हमारे पास A की वैल्यू 3C है वो फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे। वहाँ से देखते हैं आगे क्या आ रहा है, 3 इंटू C का होल स्क्वायर, तो 3 इंटू B² इज इक्वल टू 9 इंटू C²। ये कट जाएगा हमारे पास, तो B² आ गया 3 इंटू C²। सो यहाँ से आ गया हमारे पास 3 डिवाइड्स B²। अगर 3 डिवाइड कर रहा है B को स्क्वायर को, तो 3 B को भी डिवाइड करेगा। तो पहले हमने प्रूव किया 3 डिवाइड्स A, बाद में प्रूव किया 3 डिवाइड्स A। सो दिस इंप्लाइज 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B। बट हमने ऊपर क्या माना था, वेयर A एंड B आर को प्राइम। हमने ये सपोज किया था A एंड B बोथ आर को प्राइम, ये माना था। पर बाद में हमने ये निकल के आया 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B, सो A एंड B आर नाउ नो को प्राइम। तो अब ये को प्राइम नहीं है, तो जो हमने माना था वो गलत हो गया। सो √3 विल बी ए
इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन ऐसे करना है, √3 की जगह पे √2 √5 कुछ भी आ सकता है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है और 3 मार्क्स में भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पेपर। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है, अब हमने प्रूव करना है। अब हमारे पास आएगा 7 + 2 √3 इज इरेशनल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा दैट विल बी 7 + 2 √3। प्रूव दैट 7 + 2 √3 इज इरेशनल नंबर। ये प्रूव करना है। ये क्वेश्चन 100% है, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में आना ही आना है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 5 नंबर का पेपर आ सकता है फर्स्ट चैप्टर में, आप कंफर्म कर लो, इन्हीं में से मिलेगा जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको। तो ही पॉसिबल सपोज दैट 7 + √3 इज इरेशनल। अब मान लो ये रैशनल नंबर है, इसको रैशनल मान के चलते हैं हम। अगर ये रैशनल है तो 7 + 2 √3 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 √3 इस साइड आने तो a/b - 7, तो 7 को उस तरफ लेके जा रहे हैं हम, एलसीएम आ रहा है b, तो a - 7b, तो √3 हमारे पास आ गया a - 7b/2। तो ये आ गया हमारे पास। नाउ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ आर इक्वल आ रहे हैं। लेफ्ट साइड इज इरेशनल, right hand side is rational and both are equal. This is not possible, both are equal, this is not possible। भी एक रैशनल और एक इरेशनल दोनों बराबर आ जाए, ये हो नहीं सकता। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो हम कह देंगे 7 + √3 इज इरेशनल। देखो पहले हमने √3 को प्रूव किया था इरेशनल, वो हमें पता ऑलरेडी इरेशनल है। ये क्वेश्चन अगर आपको ऐसे आया, प्रूव दैट 7 + 2 √3 इज इरेशनल, 2 नंबर में आया तो आपको सिर्फ इतना ही करना है। अगर 3 मार्क्स में आ जाता है तो पहले आप प्रूव करोगे √3 इज इरेशनल, देन वी विल सॉल्व दैट 7 + 2 √3 इज इरेशनल। इसमें एक क्वेश्चन अच्छा और भी बनता है स्टैंडर्ड में, वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो ऐसा भी आ सकता है, प्रूव दैट √p + √q इरेशनल। ये अच्छे क्वेश्चन में आ जाता है। वैसे इसमें और भी वैरायटी है इस क्वेश्चन में, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन आपको आ सकता है 1/√7, ठीक है, 7 - 2 √3। इन सभी को ऐसे ही करना है हमने। लेफ्ट साइड में हमने इरेशनल बनाना है, राइट साइड में हमने रैशनल बनाना है, उसी तरीके से हमने प्रूव करना है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हम मान के चलेंगे ये पॉसिबल, दिस इज रैशनल, हम इसको मान लेंगे ये नंबर क्या है हमारे पास रैशनल। अगर रैशनल है तो √p + √q को हम a/b की फॉर्म लिखने की बजाय इसमें स्पेशली a/1 फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर रैशनल है तो उसको हम ऐसे लिख के चल सकते हैं a/1 की फॉर्म में। सिंगल वेरिएबल लेके चल रहे हैं, डबल से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, बस इसमें ये है। तो हम कैसे कर रहे हैं, इसको इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं एंड स्केयरिंग करें, दोनों साइड स्केयरिंग करेंगे। दिस इज p, दिस इज a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। अगर आप देख पा रहे हो 2a √q मैं इस साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, a² + q - p इस साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, तो √q कितना आ रहा है हमारे पास, a² + q - p/2a। आप देख पा रहे हो लेफ्ट साइड इज इरेशनल एंड राइट साइड इज रैशनल एंड बोथ आर इक्वल, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो जो हमने माना वो गलत है। सो √p + √q विल बी ए इरेशनल नंबर, ठीक है बेटा। ये फर्स्ट चैप्टर में अच्छे क्वेश्चन है जो मैंने करवाए आपको, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, इससे बाहर जाने के चांस नहीं है। बस आप ये रैशनल में असर्शन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान से आप तैयार कर लेना, वैसे आपने तैयारी कर रखी होगी। उसके बाद हमारे पास सेकंड चैप्टर आता है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर है। तो ax² + bx + c = 0, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ax² + bx + c, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसके 2 रूट होंगे अल्फा एंड बीटा। व्हाट आर रूट्स, वैल्यू ऑफ x that makes polynomial equal to 0, that value of x is called 0 of a polynomial। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है, how to find 0 of this polynomial and verify the relation between 0 and coefficient। एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन एक तो पक्का आएगा ही आएगा। सपोज आपके पास ये क्वेश्चन आ गया x² - 15, जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन ले रहा हूँ, कई बच्चों को इसके फैक्टर बनाने में अभी तक दिक्कत आ रही है। px = x² - 15, फाइंड जीरोस, ये क्वेश्चन पूरा कवर कराऊंगा, एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन
जीरो एंड कोफिशिएंट्स। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, जीरो एंड कोफिशिएंट्स। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखो मान लो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का ये भी कन्फर्म है, ऐसा क्वेश्चन एक आपको मिलेगा पेपर में, वो धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। तो कैसे करना है आपने, जो 15 है उसको लिख सकते हैं हम रूट 15 का होल स्क्वायर। तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिट से करने वाला नहीं है, 15 है, 15 को रूट 15 स्क्वायर, तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया एक्स माइनस रूट 15 एक्स प्लस रूट 15, इसके दो फैक्टर आ गए। अब हमने पुट करना है पी एक्स इक्वल टू जीरो, पी एक्स को जीरो के को रखो, एक्स माइनस रूट 15 जीरो एक्स प्लस रूट 15 जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास रूट 15, एक आ गई माइनस रूट 15, तो 2 जीरो आ गई अब हमारे पास। अब हमें पता है अगर इसकी 2 जीरो हैं, अगर आपको जीरो फाइंड किए बगैर वो बोल दे इनका सम और इनका प्रोडक्ट निकालो, वो मेथड है हमारे पास, वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है उसकी 2 जीरो अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी ओवर ए, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी ओवर ए। ये कब काम आएगा, जब हमने जीरो निकालने की बजाय इस पॉलिनोमियल के दोनों जीरो का सम एंड प्रोडक्ट निकालना है, तो हम इसको ये फॉर्म लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए एंड अल्फा इंटू बीटा सी ओवर। ये कहाँ काम आएगा, सपोज करो ऐसा पॉलिनोमियल दिया होगा आपको, बोलेगा इसकी 2 जीरो अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा, सेकंड क्वेश्चन अल्फा इंटू बीटा, थर्ड क्वेश्चन 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, एंड फोर्थ क्वेश्चन इन सभी की वैल्यू फाइंड करो आप कैसी आएगी। तो ये रास्ता इस तरफ जाता है, अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो, फिर जो जो एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है वो हम निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आने की पॉसिबिलिटी है। और ये वाला क्वेश्चन तो देखो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में आना है। पहले हमने जीरो निकालनी है, उनको इक्वल टू जीरो पुट करके, फैक्टर को इक्वल टू जीरो पुट करके दोनों जीरो निकालनी है। जीरो निकाल के बाद में वेरीफाई करना है जो जीरो आई है, पहले उनका सम निकालना है। सम ऑफ जीरो कितना आ रहा है हमारे पास रूट 15 माइनस रूट 15 कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, जीरो आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आ रहा है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज रूट 15 इंटू माइनस रूट 15। तो ये आपको पता होना चाहिए, रूट 15 इंटू 15 बन गया, साथ में माइनस, ये आ गया माइनस 15। रूट के अंदर अगर दो वैल्यू सेम आ जाती हैं तो एक बार आ जाती है, खत्म हो जाती है, तो माइनस 15 आ गया हमारे पास। तो सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरो निकाल के उनका सम और प्रोडक्ट किया, और बाद में हमने वेरिफिकेशन करनी है कि जो सम और प्रोडक्ट निकाला है वो सही है या गलत है, वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी हमें। तो वेरिफिकेशन के लिए हमने पॉलिनोमियल के पास वापस जाना है। पॉलिनोमियल फिर से लिख लो आप, एक्स स्क्वायर, इसको कंप्लीट कर लो, 0x माइनस 15, तो इसको इसके साथ कंपेयर करना है अपने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। ए की वैल्यू 1 आ रही है, बी की वैल्यू 0 आ रही है, सी की वैल्यू माइनस 15 आ रही है। तो हमने पढ़ा था दोनों जीरो का जो सम होता है माइनस बी ओवर ए, मतलब 0/1 जीरो आ रहा है, और प्रोडक्ट कितना होता है सी ओवर ए, मतलब माइनस 15/1 कितना आ रहा है माइनस 15। तो हमारा सम जीरो आया था, प्रोडक्ट माइनस 15, सम जीरो प्रोडक्ट माइनस 15। तो ऐसे हमने वेरिफिकेशन में सम करने हैं। एक सम कंफर्म है, एक सम पक्का आएगा, ये आएगा 2 मार्क्स का आपके पास। अब हम वो क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ, उसमें बताया हुआ अल्फा बीटा आर टू इट्स जीरो एंड वी हैव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा, वो तो लिखा हुआ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, अल्फा इंटू बीटा सी ओवर ए। जो थर्ड पार्ट है वो देखो 1 ओवर अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, कैसे फाइंड करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम लो आप, एलसीएम आ गया अल्फा इंटू बीटा, इस तरफ बीटा इस तरफ अल्फा, कैसे, जो एलसीएम आया उसको अल्फा से डिवाइड करेंगे, बीटा आएगा, बीटा इंटू 1 बीटा, अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे, अल्फा आएगा अल्फा इंटू 1 अल्फा। तो हमारे पास आया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये बन गई। इसमें क्या यूज करना है हमने, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, वो हमारे पास ऑलरेडी निकला हुआ है माइनस बी ओवर ए सी ओवर ए, तो ये आया माइनस बी ओवर ए इंटू ए बाय सी, तो आंसर आया हमारे पास बी ओवर सी। दिस इज वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब हमारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो इसका फार्मूला होता है वो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दो ही हथियार है चलाने के लिए, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा अवेलेबल, ये दो ही वैल्यू अवेलेबल है। कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए उसको पहले इनमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये वैल्यू इसके बराबर होती है। इसको खोलो,
ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये प्लस 2ab माइनस 2b से कट हो जाएगा, तो ये भी अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर बन जाएगा। कितना है अल्फा प्लस बीटा कितना आया था हमारे पास, माइनस बी ओवर ए का होल स्केयर, तो अल्फा बीटा कितना आया है सी ओवर ए, तो ये आ गया बी स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस 2c ओवर ए। एलसीएम ले लो आप, एलसीएम आ गया ए स्केयर, ठीक है बेटा, एलसीएम आ गया ए स्केयर, तो ये आ गया बी स्केयर माइनस 2ac, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं हमें। देखो ये पॉलिनोमियल मैंने स्टैंडर्ड ही लिया था, आपको कोई भी पॉलिनोमियल आ सकता है, आपको ऐसा पॉलिनोमियल भी आ सकता है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस कोई पी एक्स प्लस क्यू ऐसे दे सकता है, या कोई नंबर में दे सकता है एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 6 और बोल देगा अल्फा बीटा इसकी 2 जीरो है, तो पहले आप अल्फा प्लस बीटा लिख लो, इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा माइनस बी ओवर ए, मतलब माइनस 5 ओवर 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा 6 ओवर 1। तो यहाँ से इन सभी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमसे पूछी जाए तो। एक्सप्रेशन तो और भी है वैसे आगे, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू वो भी पूछ सकता है, बट चांसेस कम है, यहीं तक रहेगा क्वेश्चन हमारे पास, क्योंकि इसमें और वैरायटी बहुत बनती है क्वेश्चन की। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें वो डिस्कस करते हैं हम। अब हमें देखो एक पॉलिनोमियल दी हुई थी, हमने उसकी 2 जीरो निकाली फैक्टराइजेशन से, फिर उनका सम किया, प्रोडक्ट किया, और बाद में वेरीफाई किया भी जो सम और प्रोडक्ट आया है और रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट यूज करके हमने वेरीफाई किया। अब क्या आएगा हमारे पास, अब हमें 2 जीरो का सम अल्फा प्लस बीटा, जैसे 2/3 किसी क्वेश्चन में दिया होगा, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास सपोज करो 7/3 ये गिवन है, तो हमें बोलेगा राइट पॉलिनोमियल। भी अल्फा एंड बीटा 2 जीरो है किसी पॉलिनोमियल की, वो जीरो नहीं पता हमें, उनका सम पता है, उनका प्रोडक्ट पता है, तो हमने पॉलिनोमियल लिखनी है। तो हम किस तरीके से जाएंगे, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट भी यूज करेंगे। अगर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 2/3 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी ओवर ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 7/3, वो कितना होता है सी ओवर ए। यहाँ से कंपैरिजन करेंगे हम, पहले देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो सम इजी है, तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। ए कितना आएगा हमारे पास 3, और बी माइनस इधर ले आओ, बी कितना आएगा हमारे पास -2, और यहाँ से सी कितना आया 7। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कितना होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो अगर हमें सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है, तो हम ए बी सी वैल्यू निकाल के कंपेरिजन करके अल्फा पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है इसमें, अगर हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा इज 3/2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 1/3। अब देखो इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 3/2 इसका डिनोमिनेटर कितना है 3, इस नंबर को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर अल्फा बीटा में डिनोमिनेटर 3 है और इधर कितना है 2, तो इधर 2/2 से करेंगे। तरीका होता है डिनोमिनेटर सेम करने का। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया 9/6 और अल्फा बीटा कितना आया 2/6। अब इसको रखेंगे हम माइनस बी ओवर ए के इक्वल, और इसको रखेंगे सी ओवर ए के इक्वल। तो यहाँ से ए आ जाएगा हमारे पास 6, बी आ जाएगा हमारे पास -9 और C2 आ जाएगा, और पॉलिनोमियल कितना आ जाएगा 6x² -9x + 2। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन हमारी बुक में दिए हुए हैं, अभी सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है, तो हमने कोई पॉलिनोमियल लिखना है। अब देखो CBSE क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखो NCERT के लेवल की होते हैं, पर थोड़ा सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में आपको वो दे देगा, किसी क्वेश्चन में दे देगा इफ x = 2 एंड x = 3 बोथ आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की जीरो है और हमने पॉलिनोमियल लिखना है, राइट पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल बताओ कौन सा होगा। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया है देखो, उसमें हमने सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन था, दोनों जीरो का सम और उसका प्रोडक्ट गिवन है, तो हमने पॉलिनोमियल लिख लिया था। अब हमने इसमें हमें अल्फा दे दिया एंड बीटा दे दिया, मतलब इसको करने के 2-3 मेथड है। वैसे मेथड 1, अगर आपके पास 2 जीरो दे दी डायरेक्ट, अगर अल्फा = 0 है तो x -2 फैक्टर होगा, अगर बीटा = 3 जीरो है तो x -3 भी फैक्टर होगा, और इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगा, एंड दिस विल बी द पॉलिनोमियल। अगर दोनों जीरो दी हुई है तो ऐसे ही पॉलिनोमियल लिख सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, आपको अल्फा बीटा दिया, अब अल्फा प्लस बीटा निकालो, 2 + 3 5, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 2 × 3 6, इनका डिनोमिनेटर कितना है 1, तो इसको इक्वल रखोगे -b ओवर ए के, इसको इक्वल रखोगे c ओवर ए से। यहाँ से a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू -5 आ रही है और c की 6 आ रही है, तो पॉलिनोमियल कितना आ गया x² -5x + 6। ये दूसरा मेथड है। और तीसरा मेथड शॉर्टकट, अगर MCQ आ जाता है आपके पास तो कैसे कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। आपको 4 ऑप्शन दी होगी,
आपसे पूछा जाएगा x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 किस पॉलिनोमियल की 0 है। जो 4 ऑप्शन होगी उन 4 ऑप्शन में से आपके पास ऐसे सपोज करो एक ऑप्शन ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो आपने इन दोनों वैल्यू को x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 इनमें पुट कर करके देख लेना है जिसको ये सेटिस्फाई करेंगे, जिस पॉलिनोमियल को ये दोनों x की वैल्यू 0 करेंगी वही दोनों x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल की क्या होगी 0 होगी हमारे पास। इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, बस इसमें टाइम थोड़ा कंज्यूमिंग हो सकता है, नजर पड़ भी सकती है, डायरेक्ट हो सकता है ऑप्शन लास्ट वाली हो आपको सारी चेक करनी पड़ जाए। तो ये अच्छे मेथड है, आप सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो तो वो बेसिक मेथड ही बन जाएगा जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उससे कर सकते हो। और इसमें 2 अच्छे क्वेश्चन आप कौन से बन सकते हैं जो हमें स्टैंडर्ड में आ सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं हम। तो स्टैंडर्ड में देखो ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको एक पॉलिनोमियल दिया होगा पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वैसे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का टॉपिक है, वैसे +1 में अगर मैथ करोगे तो उसमें क्वाड्री इक्वेशन में आएगा ये ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमने एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है, ठीक है, मान लो इसके 2 रूट अल्फा एंड बीटा। तो हमने एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसके रूट हो 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमें एक पॉलिनोमियल दिया जिसके रूट है अल्फा एंड बीटा और हमें ऐसा लिखना है जिसके रूट हो माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। तो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसके दोनों जीरो हैं अल्फा एंड बीटा, सॉरी रूट बोल रहा हूँ जीरो बोलनी है, जिसके दोनों जीरो अल्फा एंड बीटा है और हमने पॉलिनोमियल तैयार करना है जिसकी दोनों जीरो क्या हो 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। और एक पॉलिनोमियल जिसमें दोनों जीरो अल्फा एंड बीटा हमें तैयार करना है बोथ रूट आर नेगेटिव ऑफ दी गिवन जीरोस, जो दोनों जीरो हैं वो नेगेटिव हो। तो कैसे तैयार करोगे आप, तो इसका बेसिक सा मेथड होता है ये। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, जस्ट याद करो, आप x को रिप्लेस कर दो 1 बाय एक्स से और इसमें x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से। जो पॉलिनोमियल आपको ऊपर दिया होगा उसमें आप x की जगह 1 बाय एक्स रख दो और जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें आप x की जगह माइनस रख दो। तो आपके पास दोनों अलग अलग पॉलिनोमियल आ जाएंगे। देखो इसका पॉलिनोमियल देखो a इंटू 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस p इंटू 1 बाई एक्स प्लस सी। तो एलसीएम लोगे आप, देखो ये बन गया a बाई एक्स स्क्वायर b बाई एक्स प्लस सी, एलसीएम आ गया हमारे पास x स्क्वायर, तो ये आ गया a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। तो जस्ट हुआ क्या, ये इंटरचेंज हो गया, x के इधर चला गया, ठीक है, बाकी एडिटी आया सारा a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स के। तो इस पॉलिनोमियल की जो दोनों जीरो होगी वो इस पॉलिनोमियल की जीरो का रेसिप्रोकल होगी। अब इसकी बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में हम x की का क्या रखेंगे, माइनस एक्स रखेंगे। तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस बी एक्स प्लस सी। तो सिर्फ मिडिल टर्म का ही कोफिशिएंट चेंज हुआ है। तो इसमें आ गया ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। 4 ऑप्शन होगी, इन चारों में से ये ऑप्शन टिक लगा के आनी है अगर एक पॉलिनोमियल की जीरो दूसरे पॉलिनोमियल का नेगेटिव है। अगर रेसिप्रोकल होगी तो जस्ट हमने कोफिशिएंट इंटरचेंज ही किए हैं, जैसे एक्स की साइड कर दिया तो हमारे पास आ गया ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। और 2 क्वेश्चन और बनते हैं इस चैप्टर में जो बेसिकली कैसे बन सकते हैं। आपको एक पॉलिनोमियल दे देगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको बोला जाएगा इसकी एक जीरो अल्फा है दूसरी 1 बाई अल्फा है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसकी एक जीरो अल्फा है दूसरी माइनस अल्फा है। देखो इसमें क्या दिया था, हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया उसकी दोनों जीरो अल्फा बीटा है। तो एक नया पॉलिनोमियल तैयार करना है जिसकी जीरो रेसिप्रोकल हो। इसमें क्या दिया है, एक जीरो अल्फा है दूसरी उसकी रेसिप्रोकल है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई अननोन वैल्यू होगी जिसे आपने फाइंड करना हो। सपोज करो ये क्वेश्चन इसमें आपको पॉलिनोमियल कैसा दे दिया 3x स्क्वायर माइनस 7kx प्लस 5। मान लो ये पॉलिनोमियल दे दिया, आपको बोल दिया इसकी एक जीरो अल्फा है दूसरी इसकी रेसिप्रोकल है, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ k। तो कैसे फाइंड करोगे, तो अगर एक अल्फा है दूसरी 1 बाई अल्फा है और देखो जो k है k देखो अगर अल्फा एक 1 बाई अल्फा है तो इसमें हम रेशियो यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक जीरो अल्फा दूसरी 1 बाई अल्फा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यूज करेंगे। तो जो भी अननोन फाइंड करना है वो जहाँ तो 3 के साथ बैठा होगा या 5 के साथ बैठा होगा, इस यहाँ नहीं बैठा होगा क्वेश्चन में। तो ये लिख लेते हैं हम 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5k। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है c ओवर a, c कितना हमारे पास 5k अपॉन 3, ये कट गया 1 इज इक्वल टू 5k अपॉन 3। तो यहाँ से k कितना आ गया हमारे पास 3/5। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है,
अगर हमें एक जीरो दूसरी जीरो का रेसिप्रोकल दिया हो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाला कंसेप्ट लगाना है। अगर यही सेकंड क्वेश्चन हमें ऐसे आ जाए, एक पॉलिनोमियल दे दिया हमें 3x² माइनस 7kx प्लस 5 और बोला हो एक जीरो अल्फा है दूसरी इसका नेगेटिव है, तो हमने सम ऑफ जीरो यूज करना है। सम अल्फा प्लस माइनस अल्फा कितना होता है माइनस b/a। ये कितना बना जीरो इक्वल टू माइनस 7k अपॉन a। 3 तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से k कितना आ जाएगा जीरो। तो ऐसे निकाल सकते हैं हम। तो एक अननोन हमारा इसके साथ बैठा होगा कांस्टेंट के साथ, एक x के साथ बैठा होगा। एक में हमें एक जीरो रेसिप्रोकल दी होगी, दूसरी एक का नेगेटिव दी होगी। किसी क्वेश्चन में जो अननोन है वो 3 के साथ भी बैठा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि दोनों में इसके साथ ही बैठा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर आपको एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल दिया है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाना है, अगर एक जीरो दूसरे का नेगेटिव दिया तो सम ऑफ जीरो लगाना है। लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आ सकता है, बस मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं इस एक लेक्चर में ही। वो लास्ट क्वेश्चन है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देखो याद कर लो, अगर ax प्लस bx प्लस c अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल है तो इसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोला शेप का होता है। कैसे है कैसे नहीं है वो बात की बात है। अब याद कर लो, इसका जो ग्राफ होता है ऐसे होता है। ये सपोज करो ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो अगर a पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन जीरो है, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ऐसे बनेगा। अगर a लेस देन जीरो है तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, a लेस देन जीरो, डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं। ये ग्राफ याद करना, अपने पेपर में आ सकता है आपको। डाउनवर्ड पैराबोला एंड दिस इज अपवर्ड पैराबोला। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काट रहा है, ये वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये दोनों हमारे जीरो हैं। एक्स की जो वैल्यू पूरे ग्राफ को, पूरे पॉलिनोमियल को जीरो करती हैं, वही जीरो होती हैं। ये हमारी अल्फा है, एक्स की इस पे वैल्यू, वाई की जीरो है, ये बीटा जीरो है हमारे पास। अल्फा और बीटा दो जीरो होती हैं, वही वो दोनों एक्स के ऊपर लाई करती हैं, क्योंकि वाई की वैल्यू वहाँ पे क्या होती है जीरो। और सिमिलरली इसमें ये हमारा एक्स एक्सिस है, दिस इज अल्फा जीरो एंड दिस इज अ बीटा जीरो। तो दिस इज अपवर्ड पैराबोला, दिस इज अ डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है बेटा, तो ध्यान से करना आपने, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और कोई क्वेश्चन देखो, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको कोई ग्राफ दे देगा, वो बोलेगा इसकी नंबर ऑफ जीरो बताओ कितनी है। चार ऑप्शन दी होंगी आपको, तो ग्राफ जितने पॉइंटों पे एक्स एक्सिस को कट कर है वो काउंट कर लो। जितने पॉइंटों को एक्स एक्सिस को कट कर है उतनी उसकी जीरो आ जाएगी। कितने पॉइंट पे कट कर है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो आएंगी। इस पॉलिनोमियल की कितनी जीरो आएंगी, 6 जीरो आ जाएंगी। क्योंकि ये ग्राफ इस साइड भी आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अगर एक पॉइंट और बढ़ा दिया तो हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 7 जीरो। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, तो ये नहीं पूछा कभी, पर ये पूछ सकते हैं ए का क्या कंसेप्ट है। तो ये हमारे पास ग्राफ से नंबर ऑफ जीरो का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक बात और जहाँ रखना, अगर सपोज करो यहाँ 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है या 6 है, तो होगा क्या, इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। ये पॉइंट होगा 1 जीरो, ये 2 जीरो, ये 3 जीरो, ये 4 जीरो, ये 5 जीरो एंड दिस इज 6 जीरो। तो पॉइंट्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो जहाँ पे y की वैल्यू जीरो होती है वहीं पे पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, और वो जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट पे एक्स की जो वैल्यू होती है वही हमारे पास जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बनती है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम 2 या 3 चैप्टर कवर करेंगे। तब तक के लिए वेट करो आप।